जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में शामिल कई सिख मंत्रियों का खालिस्तान से सीधा जुड़ाव रहा है। 2017 में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन पर अलगाववादियों से मिले होने का आरोप लगाया, साथ ही उनसे मिलने से इनकार कर दिया, जिसके एक साल बाद 2018 में ट्रूडो भारत की यात्रा पर आए। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी की जगह कृषि राज्य मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उन्हें रिसीव किया। इस दौरान ट्रूडो के खालिस्तानी प्रेम का असर साफ तौर पर देखा गया। इस दौरान ट्रूडो की तरफ से भारत को उकसाने वाला एक और काम किया गया। ट्रूडो के साथ डिनर के लिए 1986 में भारतीय कैबिनेट मंत्री की हत्या के प्रयास के दोषी जसपाल अटवाल को न्योता भेजा गया। भारत के विरोध जताने पर इसे रद्द कर दिया गया। जब सवाल उठे तो जस्टिन ट्रूडो ने निमंत्रण का दोष एक कनाडाई संसद पर मढ़ दिया। कनाडा में खालिस्तानियों के वर्चस्व का एक पन्ना और भी है। दरअसल कनाडा सरकार ने जब दिसंबर 2018 में आतंकी हमले के खतरे से जुड़ी अपनी सालाना रिपोर्ट में पहली बार खालिस्तान आतंक का जिक्र किया। रिपोर्ट आते ही पीएम ट्रूडो और उनकी लिबरल पार्टी को धमकी मिली कि वो वैंकूवर में होने वाली सालाना वैशाखी रैली में शामिल नहीं हो पाएंगे। एक साल बाद इस रिपोर्ट में खालिस्तान और सिख उग्रवाद का जिक्र हटाकर नए सिरे से पेश किया गया। उसके बाद ही ट्रूडो इस वैशाखी रैली में शामिल हो सके। इस फैसले की उस वक्त पंजाब के सीएम रहे अमरिंदर सिंह ने आलोचना भी की थी। साथ ही उन्होंने 2018 में ट्रूडो के दौरे के दौरान भारत में वांटेड हरदीप सिंह निज्जर समेत कई आतंकियों की एक सूची भी उन्हें दी। 18 सितंबर 2022 में कनाडा के ओंटारियो में ब्रैम्पटन में सिख फॉर जस्टिस के खालिस्तानी समर्थक गुट ने खालिस्तान जनमत संग्रह करवाया। कनाडा के अधिकारियों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी बताया तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत सरकार को इस बात पर आपत्ति है कि मित्र देश के कट्टरपंथी समूह राजनीति से प्रेरित घटना को अंजाम दे सके। वहीं 2020 में भारत ने किसान आंदोलन के दौरान ट्रूडो पर खालिस्तानियों को उकसाने का आरोप लगाया। ट्रूडो ने गुरु नानक देव की जयंती पर जारी ऑनलाइन संदेश में कहा कि अगर वो भारत में चल रहे किसान के प्रदर्शन को नोटिस नहीं करेंगे तो ये उनकी लापरवाही होगी। उस दौरान भी ट्रूडो के बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कनाडा के प्रधानमंत्री का बयान गैर जरूरी और एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसा है। कनाडा का कुछ ऐसा इतिहास रहा है कि वहां पर आतंकवादियों को शरण मिलती रही है। सबसे बड़ी आतंकी घटना थी जब एयर इंडिया का फ्लाइट 127 जो है, जो आयरलैंड के पास बम से उड़ी और उसमें बब्बर खालसा का नाम आया। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। भारत के लिखने के बाद काफी बार भारत ने लिखा, केस चलता रहा। 21 साल के बाद एक आदमी उसमें ब्लेम किया गया जो कि अमेरिका और कनाडा दोनों की उसके पास सिटीजनशिप थी। हुआ उसका कुछ नहीं। भारत हमेशा से कहता रहा है कि आप आतंकवादियों के खिलाफ या जो किसी देश के अंदर गलत काम करके आए उनको सिर्फ ये कहकर मत रखिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। आतंक जो करता है वो किसी दूसरे की फ्रीडम को नहीं देखता है। लेकिन कुछ इस तरह का दृष्टिकोण रहा है कनाडा का, जो बाकी दुनिया के सब देश भी उनकी इसी चेहरे की आलोचना करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान के जो हत्यारे थे उनमें से एक जो है कनाडा के अंदर। तो ऐसे देश को आप क्या कहेंगे, और खासकर जब उस देश की धरती से ये लोग अपने देश के खिलाफ गलत चीजें करते हैं, गतिविधियां उनकी ऐसी होती हैं जिससे कि वहां पर आतंकवाद फैले या उसके खिलाफ बोला जाए या उनके जो एम्बेसी है उनके खिलाफ या कॉन्सुलेट के खिलाफ प्रदर्शन किए जाए, उनको डराने की कोशिश की जाए। तो मेरा मानना है कि किसी भी सभ्य देश को उसके खिलाफ डिप्लोमेटिक कंडीशंस के अंदर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा 4 जून को जब ओंटारियो में ब्रैम्पटन में खालिस्तानी अलगाववादियों ने परेड में इंदिरा गांधी और उनके हत्यारों की एक झांकी निकाली तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कनाडा सिख अलगाववादियों को बढ़ावा दे रहा है, जो दोनों देशों के बीच रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। और जयशंकर को चेतावनी के 10 दिन बाद निज्जर की ब्रिटिश कोलंबिया में सिख गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई।
हाल ही में दिल्ली में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के सामने अलगाववादी गुटों की ओर से जारी भारत विरोधी गतिविधियों के बारे में गंभीर चिंता भी जताई और नतीजा ये हुआ कि ट्रूडो ने कनाडा पहुंचते ही निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर जड़ दिया।